जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं सैनिक एकता। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आई के डिफेक्टिव विजन पे बात करेंगे, यानी कि जो आंख की दृष्टि कमजोर हो जाती है हमारी, उस पर डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट असेसमेंट की बात करेंगे। अब फौजी बंदे को आंख में दिक्कत हो सकती है, वो मेनली होती है जब हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो वहां पर कई सारे हादसे होते हैं। तो उसमें जो है इस प्रकार के हादसे होते हैं जिससे आंखों में डिफेक्ट आ जाता है, या हमारे किसी माइंड ब्लास्ट में इंजरी हो जाती है तो उससे भी यहाँ पर आईज में इफेक्ट पड़ता है, यहाँ तक कि आपके मोतियाबिंद में फर्क पड़ जाता है, जिससे आईज जाने के खतरे होते हैं, इनकी दिखता नहीं आंख। खासतौर पे ये ऐसे हादसे इन्फेंट्री सोल्जर के साथ होते हैं। तो इन बातों को आगे बढ़ते हुए ये जो मैं बताऊंगा डिसेबिलिटी और इम्पेयरमेंट असेसमेंट बताऊंगा, ये आपके RPWD का एक्ट 2016 के अकॉर्डिंग बताऊंगा, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अनुसार ली गई है, और वही चीज जो है मिलिट्री के ऑर्गेनाइजेशन पर भी लागू होती है। तो आगे बढ़ते हैं सीधे। The documentation and assessment of visual impairment is to be done as per the current national guideline for RPWD एक्ट ऑफ 2016 के अनुसार ये है। डिसेबिलिटी एक्ट भारत सरकार का गजट है डिसेबिलिटी में, तो उसके अनुसार ली गई। उसमें अब जानेंगे डिसेबिलिटी असेसमेंट और इम्पेयरमेंट असेसमेंट किस प्रकार से है। ये वही लागू है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन के, आर्मी के अंतर्गत, चाहे वो एयरफोर्स, नेवी या आर्मी, नेवी, एयरफोर्स या DSC, सभी से कहीं से भी वो पर्टेन करते हैं, तो सभी के लिए इक्वल होंगी। आगे बढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि इसको डेफिनेशन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट की बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है, आखिर जब हम आई का जो विजन होता है उसकी डेफिनेशन क्या है, उसमें क्या दिया गया है, इसको समझते हैं। ब्लाइंडनेस मीन्स ए कंडीशन वेयर ए पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आफ्टर बेस्ट करेक्शन। ब्लाइंडनेस की परिभाषा क्या है, यानी कि अंधे के शिकार होने की परिभाषा क्या है। टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, जबकि जब हम कुछ नहीं देख पाते हैं तो वह जो है ब्लाइंडनेस में कहलाता है। और विजुअल एक्यूटी लेस देन 360 और लेस देन 10/200 स्लैंट मतलब एक चार्ट के अनुसार, स्लैंट चार्ट के अनुसार, इन द बेटर आई विद बेस्ट पॉसिबल करेक्शन और लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री। तो इसको हम समझते हैं, पहले वाले जो अल्फा का विजन है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, कहना क्या चाह रहा है। इसके कहने का मतलब है कि विजुअल एक्टिविटी लेस देन 3/60 और 10/200, जैसे हमने बोला स्लैंट चार्ट के अनुसार, ये कहता है कि जो 3/60 और 10/200 इसका जो स्लैंट चार्ट के अनुसार है, मतलब ये चश्मे का जो होता है, और जो ये कॉन्टेक्ट लेंस के साथ भी इसको नापा जाता है, यानी कि 60 मीटर पर 3 मीटर से अधिक और 200 फीट पर 10 फीट से अधिक नहीं देख सकते हैं, जिसे यहाँ पर गंभीर दृष्टिहीन माना जाता है, जिसे अंधेपन का शिकार माना गया है। इसको ये इस प्रकार से इसको ब्लाइंडनेस की परिभाषा में व्यक्त किया गया है। आगे बात करेंगे इसको क्या होगा करके। अब हम समझते हैं कि एक व्यक्ति 3/60 या 10/200 को इस प्रकार से समझ सकते हैं, यानी कि एक व्यक्ति है जो 3 मीटर की दूरी से देख सकता है। 3 मीटर की दूरी से मैं देख सकता हूं, 3 मीटर की दूरी से देख सकता हूं, लेकिन सामान्य दृष्टि वाला जो नॉर्मल पर्सन है उसी चीज को 60 मीटर के डिस्टेंस से भी देख सकता है। जिसकी आंखें खराब होगी वो 3 मीटर के डिस्टेंस से देखेगा, और जो जिसकी आंखें खराब नहीं होगी वही चीज को 60 मीटर के डिस्टेंस से देख सकता है। तो इसका मतलब 3/60 का मतलब नॉर्मल सर्किट से ये समझा जा सकता है। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं इसमें पहले डिस्क्लेमर आपको दे दूंगा, जो कि YouTube गाइडलाइंस के अनुसार है, जो कि आपको ज्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर से आप संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं, व्यक्ति 60 मीटर की दूरी से देख सकता है। तो मैं एक व्यक्ति जो है 60 मीटर की दूरी से देख सकता है, या 10 मीटर की दूरी से भी वह देख सकता है, सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति, और 200 फीट की दूरी से भी देख सकता है। यानी कि 10/200 का मतलब हो गया एक व्यक्ति जो है 10 फीट की दूरी से देख सकता है, तो वही नॉर्मल व्यक्ति जो है उसको 200 फीट की दूरी से भी देख सकता है। पहले समझाता हूँ, 3 मीटर की दूरी से जो जिसकी आंखें खराब होगी वो व्यक्ति देख सकता है, लेकिन एक नॉर्मल व्यक्ति उसको 60 मीटर की डिस्टेंस से देख सकता है। और वही चीज को अगर कोई 10 फीट की दूरी से देख सकता है तो नॉर्मल व्यक्ति उसको 200 फीट की दूरी से देख सकता है। दैट्स ऑल, ठीक है ना।
अब बात करते हैं कि जो बेटर आई होता है ये क्या करता है, दिस इज रिफर्ड टू द आई द बेस्ट विजन आफ्टर करेक्शन विद ग्लासेस और कॉन्टैक्ट लेंसेज, यानी कि आप ग्लासेस और उसके अनुसार ये सब चीज होती है, यानी कि उसके सुधार के बाद, यानी कि आपके आंखों के अनुसार जो आप डिसेबिलिटी मिलेगी, आपको जो डिसेबिलिटी असेसमेंट मिलेगा, जो इंपेयरमेंट असर मिलेगा, लेफ्ट आई और राइट आई दोनों नापेंगे कि लेफ्ट आई की ही लेफ्ट आई में प्रॉब्लम है, राइट आई देख पा रहा है या राइट आई लेफ्ट आई दोनों है, दोनों का कंपैरिजन किया जाएगा, उसके अनुसार डिसेबिलिटी और इंपेयरमेंट असेसमेंट निर्धारित होगी। और उसके बाद चश्मा लगने के बाद भी आप किस प्रकार से देख पा रहे हैं, उसी के बाद जो है उसको माइनस प्लस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी कि यह जो बेहतर आंख होते हैं, जिनका जो बेटर आई होता है, वो चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से सुधार के बाद सबसे अच्छी दृष्टि वाली आंख को संदर्भित करता है। और जो सबसे अच्छा सुधार जो हो सकता है, बेस्ट पॉसिबल करेक्शन जिसे हम लोग बोलते हैं, वो चीज़ जो है यहाँ पर यह है कि जो चश्मा है या कॉन्टैक्ट लेंस, उससे जो है अच्छी दृष्टि जो है उससे वो देख पा रहा है। तीसरा वाला जो मैंने बोला था, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 10 डिग्री है। इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है। मतलब जो 10 डिग्री से अगर उसका एंगल कम बन रहा है तो उसमें जो है वहां पर जो है उसको ब्लाइंडनेस की कगार पर रखा गया है। और इसके कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति जो बिना अपने आंखों को हिलाए बिना सीधे आंखें देखते समय देख सकता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो 10 डिग्री से कम जो है उसको वो इलाका दिखाई देता है, तो उसके सामने केवल एक बहुत ही जो नैरो चीज है उस चीज में वो दिखाई दे सकता है, और वह चीज जो है सीमित होती है। इसके कहने का मतलब ये है। अब ब्रेवो वाले में देखते हैं, लो विजन मीन्स ए कंडीशन वेयर ए पर्सन हैज एनी ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली जो लो विजन की बात हो रही है, विजुअल एक्टिविटी नॉट एक्सीडिंग 6/18 और लेस देन 20/60 अप टू 3/60 और अप टू 10/200 स्लैंट चार्ट के अनुसार इन द बेटर आई विद द बेस्ट पॉसिबल करेक्शन। और सेकंड वाले में देखते हैं, लिमिटेशन ऑफ द फील्ड ऑफ विजन सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ लेस देन 40 डिग्री अप टू 10 डिग्री। इसको समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले तो समझते हैं 6/18 और 20/60 क्या कहना चाह रहा है। इसका मतलब है कि 6 मीटर की डिस्टेंस से जो व्यक्ति देख सकता है उसी का नॉर्मल व्यक्ति जो है उसको 20 फीट की दूरी से देख सकता है। सिंपल सा फंडा ये है कि एक जिसकी आंखें खराब होगी वो व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से देख सकेगा, और वही व्यक्ति जो है उसको 20 फीट की दूरी से दूरी से भी देख सकता है। जो सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति होगा जो 18 मीटर की डिस्टेंस की दूरी पर, वही 60 फीट की दूरी पर देख सकता है। वहीं बात 3/60 और 10/200 का बात करते हैं, तो वहां पर 3 मीटर के डिस्टेंस और 10 फीट की दूरी पर बहुत देख सकता है। जो सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति होगा वो 60 मीटर डिस्टेंस की 200 मीटर की दूरी पर उसको देख सकता है। तो सिंपल सा फंडा ये है। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर जो 6/18 20/60 से मतलब सुधार के साथ भी जो है बेहतर आंख में जो है 6/18 से लेकर 20/60 से बेहतर नहीं होती है, और वो 3/60 से लेकर 10/200 तक भी हो सकती हैं। लो विजन का कारण इसको बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं सीधे, द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर विजुअल एक्टिविटी यूजिंग ग्लासेस कॉन्टैक्ट लेंसेज शुड बी इंश्योर्ड। ये सारी चीजें जो है आपके जो है लेंस के आधार पर, ग्लास के आधार पर देखी जाएंगी, उसी के अनुसार डिसेबिलिटी और असेसमेंट इंपेयरमेंट असेसमेंट मिलेगा। और पुअर एंड लो इन केसेस ऑफ पुअर एंड लो विजन इन द एग्जामिनेशन शुड केयरफुली डॉक्यूमेंट विजुअली एक्टिविटी एज हैंड मूवमेंट्स, फिंगर काउंटिंग यानी कि हैंड के मूवमेंट्स के अनुसार, फिंगर की काउंटिंग के अनुसार, लाइट परसेप्शन प्रकाश के आधार पर जो है, यूजी रिकमेंडेड एग्जामिनेशन टेक्निक्स अलग जो एग्जामिनेशन टेक्निक है। द फील्ड ऑफ विजन शुड बी एडिशनली इवैल्यूएटेड सिंस सर्टेन डिजीज लाइक ग्लोकोमा, मतलब होता है मोतियाबिंद, यानी कि जिनको मोतियाबिंद के शिकार होते हैं उनकी बात करके उनका डिसेबिलिटी और इंपेयरमेंट असेसमेंट ज़्यादा होता है। और associate with the visual field damage even with a good certain visual acuity। आगे बढ़ते हैं, the assessment of visual impairment based on best corrected visual acuity in each eye on binocular field और vision is under। अब इसके मैट्रिक्स दिए गए हैं असेसमेंट ऑफ विजुअल इंपेयरमेंट के, और लेफ्ट आई बेस्ट करेक्टेड
विद द विजुअल ग्लासेस BCBA। BCBA का मतलब है कि बेस्ट करेक्टेड विजुअल ग्लासेस, यानी कि ग्लास के साथ बोल रहा है। और इसको लेफ्ट आई और राइट आई में दोनों तरफ से बनाया गया है, उसी के हिसाब से इसको कैलकुलेशन किया जाएगा। ये आई के विजन को थोड़ा सा समझना बहुत ज्यादा टफ है। सबसे पहले तो 6/6 जो होता है नॉर्मल पर्सन होता है। इसमें आपको दे रखा है एक चार्ट आपके सामने दिखा रखा है कि 6/6 टू 6/18 दे रखा है, यानी कि 6/6 जो है नॉर्मल पर्सन है, और 6/24 और 6/36, 6/60, 3/60, 20/60, 1/60, और इसमें बता रखा है कि HMC अप टू PL बता रखा है, और PL निगेटिव बता रखा है। HMC अप का मतलब होगा हैंड मूवमेंट्स क्लोज टू फेस, मतलब हैंड मूवमेंट्स टू क्लोज फेस, और PL मतलब होता है परसेप्शन ऑफ लाइट्स। परसेप्शन ऑफ लाइट्स होता है, इसको आपको बता दिया है इस प्रकार से जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी कि व्यक्ति तभी HMC अप में व्यक्ति तभी देख पाता है जब वह क्या होता है, फेस के पास होता है। उस जो चीज वो है उसके फेस के पास होगी तभी वो देख पाएगा। और PL का मतलब होता है कि परसेप्शन ऑफ लाइट। इसका मतलब होता है व्यक्ति प्रकाश को देख सकता है लेकिन उसके आकार को नहीं देख सकता, यानी कि जो चीज है उसके आकार को नहीं देख सकता है, यानी कि प्रकाश को देख सकता है लेकिन चीज को नहीं देख सकता है, यानी कि वो ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है। 6/6 जो होती है सामान्य दृष्टि दिशा आती है, और 6/18 का मतलब होता है कि 6 मीटर की दूरी का वही व्यक्ति देख सकता है जो सामान्य व्यक्ति 18 मीटर की डिस्टेंस से देख सकता है। जिसने आप प्रकाश वाले चैप्टर में आपने जिसने पढ़ा होगा, हाई स्कूल 9th 10th 11th और 12th की क्लास में जिसने पढ़ा होगा, बायोलॉजी जिसने पढ़ी होगी या 9th और 10th में थोड़ा सा बायोलॉजी उसने पढ़ी होगी, तो ये चीज़ों को आपको पता होगा कि 6/18 का मतलब है 6/6 को हमेशा नॉर्मल 6/6 को नॉर्मल माना गया है, और 6/18 का मतलब है कि एक व्यक्ति जो 6 मीटर की डिस्टेंस से पढ़ पा रहा है, यानी कि वही चीज को एक नॉर्मल व्यक्ति 18 मीटर की डिस्टेंस से पढ़ ले रहा है या देख ले रहा है इत्यादि जो भी है वो सामान्य व्यक्ति कहलाएगा। लेकिन जो 6 मीटर में पढ़ा है वो सामान्य नहीं है, जो एक महत्वपूर्ण दृष्टि हानि को दर्शाता है, यानी कि 6/18 है तो उसके आंखों में प्रॉब्लम है, वहां पर डिसेबिलिटी इंपेयरमेंट असेसमेंट मिल पाएगा। और आगे बात करते हैं 6/6 और या 20/20, इसी को आप आगे और जो है चीजों को आप समझते चले जाना, इसी प्रकार से होगा। इसका मामला यह है कि सामान्य मानक दृष्टि इसको माना गया है, जिसका अर्थ है कि एक 6 मीटर की डिस्टेंस या 20 फीट की डिस्टेंस की दूरी से वही देख सकते हैं जो एक नॉर्मल व्यक्ति जो है उसी दूरी पर उस चीज को देख सकता है। सिंपल सा फंडा ये है, दैट्स ऑल। ठीक है ना। फिर मैं समझा देता हूँ 6/6 और 20/20 का मतलब ये हुआ कि जो 6 मीटर की डिस्टेंस से या 20 फीट की डिस्टेंस से देख सकता है वही चीज को नॉर्मल व्यक्ति जो है सामान्य दृष्टि वाला व्यक्ति उसी दूरी पर उसको देख सकता है। फिर बात करते हैं 6/18 और 20/60 की बात करते हैं। अब 6 मीटर की दूरी पर जो है वही चीज को उस चीज को वो देख सकता है जो है नॉर्मल व्यक्ति जो है उसको 18 मीटर की डिस्टेंस से देख सकता है, या कह सकते हैं कि 20/60 की दूरी पर वो देख सकता है। यानी कि 6/18 का कुल मिलाकर जिसका है जिसको उसके आंखों में प्रॉब्लम है और वो दृष्टि उसकी जो है आंखों की लो विजन उसको करार दिया गया है। और यह है कि 20/14 का मतलब यह है कि 20 फीट की दूरी पर वह चीज उसको दिखाई देती है, वही जो है नॉर्मल सामान्य दृष्टि जो है 20/20 वाला व्यक्ति उसको 40 फीट की दूरी से देख सकता है। 20/40 का मतलब दैट्स ऑल। फिर एक बार बोलता हूं कि 20 फीट की दूरी से एक व्यक्ति जो देख सकता है वही चीज को एक नॉर्मल व्यक्ति 40 फीट की दूरी से देख सकता है, दैट्स ऑल। और यानी कि 20/20 की जो दृष्टि होगी वह जो है सामान्य दृष्टि मानी जाती है, जिसका अर्थ यह है कि आप 20 फीट की दूरी से सामान्य व्यक्ति की तरह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। अब बात करते हैं 20/40 की दृष्टि। इसका मतलब यह है कि 20 फीट की दूरी से उस व्यक्ति को दिखाई देता है, जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति को वह चीज को 40 फीट की दूरी से वो देख सकता है। ठीक है ना, आप समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि 20/40 की दृष्टि जो है यह लो विजन में करार दिया गया है, और इसको जो है दृष्टि दोष या कानूनी रूप से अंधा होने के लिए, लेकिन इसको गंभीर भी नहीं माना गया है। बात करते हैं, हालांकि जो 20/40 दृष्टि वाले लोगों को अपनी दृष्टि को तेज करने के लिए चश्मे यानी कि ग्लास की बात कर रहे हैं, चश्मे और कॉन्टैक्ट लेंस की आवश्यकता
उसको हो सकती है, यानी कि उसको लेंस लगेगा। तो मेरे दोस्तों अब आप समझ गया, मैंने इसको पूरे एग्जाम्पल के तौर पे समझा दिया कि 6x6, 6x24, 630, 660, 360, 2060, 1/60 HMCF मैं आपको समझा चुका हूं और PL का मतलब ये समझा। अब हम बढ़ते हैं सीधे डिसेबिलिटी असेसमेंट की बात करते हैं। पहली बात करते हैं लेफ्ट आई की बात करते हैं, 6/2, 618 की बात करते हैं। यहाँ पर जो है 0% डिसेबिलिटी असेसमेंट है और 6/24 जिसका होगा वहां पर 10% डिसेबिलिटी असेसमेंट है और 6/60 जिसका होगा 10% डिसेबिलिटी असेसमेंट होगा। 360 जहां पर होगा वहां पर 20% डिसेबिलिटी असेसमेंट या इंपेयरमेंट असेसमेंट होगा और वहीं पर जो है 20/60 में 30% होगा और 1/60 में 30% होगा। जहां HMCF की बात करें, HMCF मैंने बोला कि हैंड मूवमेंट्स वाले केसेस में, और जो PL मतलब होता है परसेप्शन ऑफ लाइट की बात कर रहे हैं, यानी कि उसको लाइट में लाइट दिखाई देती है लेकिन चीज उसको नहीं दिखाई देती है और उसमें हाथों से इशारा करना पड़ता है तब जाके उसको दिखाता है। दैट्स मतलब दैट इज वो लो विजन का शिकार है, यानी कि उसमें आंखों में दृष्टिहीनता है, उसमें 30% मिलेगा। बात करते हैं राइट आई बेस्ट कैरेक्टर विजुअल ग्लासेस BCVA, यानी कि ग्लास और कॉन्टैक्ट लेंस के साथ इसको देखने की बात कर रहा है। इसको राइट आई से भी नापा जाएगा, इसको लेफ्ट आई से भी नापा जाएगा। 6/6 to 6/18 में इसको लिया गया है। 6/24 की बात करते हैं तो 10% की बात कर रहा है। इसमें लेफ्ट और राइट दोनों तरफ नापा जाएगा, इसको लेफ्ट और राइट दोनों तरफ लिया जाएगा, उसको कैलकुलेट करके आपकी डिसेबिलिटी इंपेयरमेंट असेसमेंट इसमें बनेगी। तो 10% जो आपको चार्ट दिया गया है आपके, मैंने इसमें प्रेजेंटेशन में लगा रखा, उसको पॉज करके आप देख लेना। 6/24 में आपकी बात कर रहे हैं, 6/18, 6/6 से लेके 6/18 की बात कर रहे हैं हम, तो 6/24 में 10% की बात हो रही है और वहां पर जो है 6/24 की बात करें तो 40% और 6/36 की बात करें तो 40%। ये टोटल मैंने आपको बता दिया, इस प्रकार से ये चार्ट बना रखे हैं और इसी प्रकार से नीचे हम जाते 6/36 में 10% और 6/24 की बात करेंगे तो 40% और 6/36 की बात करेंगे तो यहाँ पर 40% और 6/60 की बात करेंगे 40%, 3/60 50% और इसमें छपा नहीं है और 1/60 की बात करें तो 60% और इसको लो HMCF और PL में देखेंगे तो 60%। वहीं पर जो है 3/60 की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है 6/6 में इसको और 6/18 तक इसको लिया गया है 30% और 6/24 में 60% और 6/36 में 60% और 6/60 में 10% और 3/60 में 80% और 20/60 में जो है 90%, ठीक है ना। और 1/60 की बात करते हैं, 6/6 से लेके 6/18 तक इसको 30% लिया गया है और 6/24 में 60% और 6/36 में इसको 60% और 6/60 में इसको 60% और 3/60 में इसको 80% और 20/60 में इसको 90% और 1/60 में इसको 90% और HMCF टू PL नेगेटिव वाले केसेस में HMCF और PL नेगेटिव वाले केसेस में इसको 100% इसको लिया गया है। दोस्तों आप सीधे आगे बढ़ते हैं, फील्ड ऑफ विजन अराउंड सेंटर ऑफ फिक्सेशन की बात करते हैं। ये उन लोगों को होगा मेनली जिनका मोतियाबिंद का शिकार हो जाते हैं, ग्लोकोमा जिसको हो जाता है, या वे जवान जिनको जो है माइंड फील्ड में इंजरी हो जाती है, जिनके रोशनी आंखों की चले जाती है, किसी ऑपरेशन में हो जाता है, खासतौर पे इन्फेंट्री सोल्जर्स के साथ जैसे ऐसे हादसे बहुत ज्यादा होते हैं। इवन जो ग्लेशियर में जाते हैं, सिक्किम ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर जाते हैं, उनके साथ भी ये हादसा होता है, बर्फ के कारण ये हादसे हो सकते हैं, इसीलिए हमेशा आपको बोला जाता है कि यहाँ पर गॉगल्स का यूज करो। आगे बढ़ते हैं सीधे, इसको बनाया गया है लेफ्ट आई और राइट आई में दोनों अलग तरह से डिसेबिलिटी और इंपेयरमेंट असेसमेंट मिलेगा। पहले बात करते हैं लेफ्ट आई की बात करते हैं, 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री से कम, यानी कि उसको नैरो वाले हिस्से में उसको दिखा रहा है, इतनी आंखें उसकी खराब हो गई है, यानी कि दूरबीन से देखना, यानी कि चश्मे के बिना वो देख ही नहीं सकता है। खासतौर पे आपने देखा कि रात में जो है वो हाथ पकड़ दीवार पकड़ के चलते हैं, इवन अपना टॉर्च ही रात में नहीं ढूंढ पाता जवान। तो ऐसे हादसे होते हैं खासतौर पे माइंड फील्ड इंजरी वाले जवानों के साथ, यानी कि मोतियाबिंद उनके चले जाते हैं, मोतियाबिंद के शिकार हो जाते हैं, यानी कि ग्लोकोमा वाली स्थिति हो जाती है, तब की बात हो रही है। 20 डिग्री से लेफ्ट आई में 20 डिग्री से 40 डिग्री तक कम में 40% डिसेबिलिटी होगी और 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री से अगर कम होता है तो वहाँ पर 50% डिसेबिलिटी होगी और 10 डिग्री से अगर कम, अगर वहाँ पर जो है एंगल में हो रहा देख पा रहा है तो वहाँ पर 60% डिसेबिलिटी हो। और यही चीज़ को अगर हम राइट आई की बात करते हैं तो वहाँ पर डिसेबिलिटी बढ़ेगी, यानी कि 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री तक अगर कम में है तो वहाँ पर 50% डिसेबिलिटी होगी और 10
10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री से अगर कम तक है तो वहाँ पर जो है 50% डिसेबिलिटी होगी, और वहीं जो है 10 डिग्री से अगर कम हो जाता तो वहाँ पर सीधे 80% डिसेबिलिटी हो पाएगी। अब वही चीज़ हम राइट आई की बात करते हैं, 20 डिग्री से लेके 40 डिग्री से अगर कम तक है तो वहाँ पर 50% डिसेबिलिटी होगी, और 10 डिग्री से लेकर 20 डिग्री तक है तो वहाँ पर 80% डिसेबिलिटी होगी, और राइट आई में जब 10 डिग्री से कम हो जाता है तो वहाँ पर 100% डिसेबिलिटी होगी। और वही चीज़ जो है HMCF वाली में आपको बताया कि HMCF टू PL निगेटिव वाला जब केसेस हो जाता है तो ऐसे वाले केसेस में भी 100% डिसेबिलिटी होगी, जब राइट आई और लेफ्ट आई दोनों होगी। इसमें इस प्रकार से उसका कैलकुलेशन हो पाएगा, वहाँ पर 100% डिसेबिलिटी असेसमेंट। मैं उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको आप समझ में आएगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। फिर भी समझ में नहीं आ रहा, मैंने दोबारा ये वीडियो को बनाया है तो आपके कहने पर। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको समझ में आ चुका हो। ये सारी चीज़ आपकी ओपिनियन में लिखी होंगी, और ओपिनियन में लिख के आपको समझ में आ जाएगा, और उसी प्रकार से आपकी डिसेबिलिटी असेसमेंट हो पाएगी। या आपके 15 में जो होता है उसमें लिखा गया होगा, इनके पीछे साइड आपका लिखा रहता है, और वहाँ पर रूलिंग भी लिखी रहती है। आपकी डिजीज फ्रंट पेज में लिखी रहती है, डायग्नोसिस उसमें परसेंटेज लिखा रहता है, और उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से आपको ये चीज़ मिल पाएगा। और हाँ, एक चीज़ को और चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप जब आपकी 40% से डिसेबिलिटी, यानी कि आपका जो डिसेबिलिटी है आपने जब फर्स्ट ओपिनियन कर दिया है, आपकी आंखों में डिफेक्ट आ गया, अगर आपकी डिसेबिलिटी 40% है तो आप डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप जब छुट्टी आए, लीव पर आए, तो अपने जो जिला अस्पताल है, नज़दीकी जिला अस्पताल में, मेरे ख्याल से आज के दिन में ऑनलाइन हो चुका है, या तो ऑनलाइन हो गया, या आपके जिला अस्पताल में नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपके जो है एक डे निर्धारित किया गया होगा। ये डे निर्धारित के जहाँ डॉक्टर आपको एग्जामिन करेगा, अपने मिलिट्री के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, यानी कि आपकी ओपिनियन, और साथ में आपका 15 या ओपिनियन, और आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, और जो फौज के द्वारा बना हुआ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, उन सब चीज़ों को लेके आपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में अपना संपर्क करना है। ऑनलाइन आपने इसको अप्लाई करना है। 40% से अगर आपकी डिसेबिलिटी होती है तो उसके लिए आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि सिविल अथॉरिटी से, स्टेट अथॉरिटी से इसको आपको लागू होता है, जो कि ऑल इंडिया में ये आपको ऑथराइज होता है, जिसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। आपको टैक्सेशन से माफ मिल सकती है। अगर जब आप रिटायरमेंट होते हैं तो आपको जो है डिसेबिलिटी के साथ जो है आपको जॉब मिलने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इन बातों को समझना है। और लेकिन जो फौज का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है उसकी सिविल में कोई भी वैल्यू नहीं होती। आपको इन बातों को समझना है, और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट खाली आपका रखा रह जाएगा। तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को लेके आपने वहाँ पर संपर्क करना है, तब जाके जो सिविल का जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होता है, सिविल से बना हुआ डिसेबिलिटी जो कि आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से बनेगा, तो वो वाला डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो कि स्टेट अथॉरिटी से बनता है, वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वैल्यू होती है, ना कि जो फौज की डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है उसकी वैल्यू होती है। वो वैल्यू जो है फौज तक सीमित है, लेकिन जब आप सिविल में आते हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की वैल्यू नहीं होती। इतना जरूर है कि जो आपके जो मिलिट्री के जो डॉक्यूमेंट्स है, आपकी 15 है, आपका ओपिनियन है, और साथ में आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसको लेकर आप डिसेबिलिटी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, तो आपका काम जल्दी हो पाएगा, आपका जल्दी प्रोसेस हो पाएगा, और आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिल पाएगा। वो तभी हो पाएगा जब आपकी 40% डिसेबिलिटी असेसमेंट हो। हालांकि आप 30% पे भी बना सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। गवर्नमेंट खासतौर पे जो जॉब होते हैं, जॉब के लिए करते हैं, लेकिन जॉब में उसका बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। आज के लिए इतना ही। फिर भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में पिन करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।